नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी आज 27 जनवरी से लागू हो गया। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में सोमवार से समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी और इसके साथ ही उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जहां ये कानून प्रभावी होगा। यूसीसी के लागू होते ही बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, जिसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि यूसीसी के लागू होने के बाद कौन कौन सी चीज़ें बदल जाएंगी। प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर ग्राम सभा लेवल पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए तलाक का एक समान कानून होगा। फिलहाल देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के जरिए करते हैं। इसके अलावा सूबे में बहुविवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, एक समान होगी, यानी कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही होगी। यूसीसी के लागू होने के बाद सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। यूसीसी के लागू होने के बाद उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा भी बंद हो जाएगी। वहीं उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कपल के लिए अनिवार्य होगा। वहीं अगर कपल 18 से 21 साल के हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह ही अधिकार मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम कानून से शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी को पूर्ण रूप से बाहर रखा गया है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों जैसे पूजा पद्धति और परंपराओं से किसी तरह की छेड़खानी नहीं की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था। मार्च में दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेष समिति के गठन पर मुहर लगा दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति गठित की गई, जिसमें लगभग 1.5 वर्ष में विभिन्न वर्गों से बातचीत के आधार पर 4 खंडों में तैयार अपनी विस्तृत रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पारित कर दिया गया और इसके एक माह बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी। यूसीसी अधिनियम बनने के बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई एक समिति ने इसके क्रियान्वयन के लिए नियमावली तैयार की, जिसे हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी। सोमवार को यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। असम सहित देश के कई राज्य उत्तराखंड के यूसीसी अधिनियम को एक मॉडल के रूप में अपनाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं।